वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईसीटी की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी डेवलपमेंट थेरीज़ की। ये जो 30 मार्क्स का एमसीक्यूज़ पोर्शन है वो हम कवर करेंगे पहले, उसके बाद जो पोर्शन होंगे वो आस्ते आस्ते कवर करते जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो जीन पियाजी ने दी थी। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था जिसकी पैदाइश 1896 और डेथ 1980 को हुई थी। इसने एक थ्योरी बनाई थी कि बच्चे कैसे थिंकिंग करते हैं और इसने 4 स्टेजेस हमें बताए थे कि वो किस तरह अपनी नॉलेज जो है वो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपनी इन्वायरमेंट से जो वो कनेक्ट होते हैं तो किस तरह उनकी नॉलेज बढ़ती जाती है। और ये जो थ्योरी है तकरीबन एजुकेशन के हवाले से बहुत यूज़ होती है। तो इसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी दिए थे, जैसे कि एक इसने कॉन्सेप्ट दिया था स्कीमास, स्कीमेटा या स्कीमास, स्कीमेटा। ठीक है, स्कीमेटा जो होता है वो ऐसी चीज़ को कहते हैं द मेंटल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। अब ये आपके दिमाग में जो नॉलेज पहले मौजूद होती है उसको हम स्कीमा कहते हैं। अब इस तरह अगर किसी हम बच्चे को बोलें डॉग, तो उसके जहन में क्या आ जाएगा कि उसने एक जानवर देखा था, 4 लेग्स थी और फरी बॉल थी। इस तरह वो एक इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं स्कीमास। क्या कहते हैं? स्कीमास। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पे भी एक एमसीक्यू आ सकता है। स्कीमास क्या होता है? जो मेंटल फ्रेमवर्क को या एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो उसके बच्चे के मौजूदा नॉलेज होती है, उसको कहते हैं असिमिलेशन। अब नई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी स्कीमा में कैसे ऐड करता है। अब एक मेंटल नॉलेज तो उसकी मौजूद है, लेकिन असिमिलेशन यानी कि एक न्यू नॉलेज आ गई। जैसे कि एक उसने नया डॉग देखा एंड रिकग्नाइज डॉग, उसने वो एक ब्रीड, न्यू ब्रीड ऑफ डॉग देखी थी और उसने इसको रिकग्नाइज कर दिया कि वो एक डॉग है। तो उसमें क्या होगा, एक जो न्यू ब्रीड देखी, उस ऑफ डॉग देखी, वो एक उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन थी। अब वो न्यू इन्फॉर्मेशन उसके पुरानी इन्फॉर्मेशन में ऐड हो गई। ठीक है, उसको कहते हैं स्कीमास, असिमिलेशन। उसके बाद तीसरी आती है अकोमोडेशन। अब उसकी जो पहले स्कीमास थी, एक डॉग है, 4 लेग्स हैं उसकी और बॉल हैं, थोड़े बहुत नाक है, इस तरह। तो वहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन किससे फिट होगी? अब वहाँ पे जो न्यू इन्फॉर्मेशन फिट होगी उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। अब उसने एक देखा कि एक डॉग का किस्म है चिहुआ, इज़ आल्सो अ डॉग। वो भी एक डॉग है, लेकिन वो उसकी साइज जो है वो स्मॉल है। एक ऐसा जानवर, वो देखने में डॉग जैसा है लेकिन उसकी साइज़ जो है वो स्मॉल है। अब ये उसने अपने जहन में नॉलेज फिट कर दी। क्या कर दी? फिट कर दी। उसके बाद आ जाती है इक्विलिब्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बैलेंस करेंगे किसका? असिमिलेशन का और अकोमोडेशन का। कैसे? एक तो इंफॉर्मेशन फिट हो गई न्यू, और दूसरी जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। अब दोनों को बैलेंस में करना है। अब इसमें कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट ग्रोथ। अब इसमें जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होगा उनको रिजॉल्व करना है और ग्रोथ को प्रमोट करना है, यानी कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। न्यू इन्फॉर्मेशन को भी फिट करना है और जो इन्फॉर्मेशन उसको एक्स्ट्रा मिली, उसने असिमिलेशन की, उसको भी उसको इक्विलिब्रेशन करना है, यानी कि बैलेंस करना है। अब एडेप्टेशन, अब एडजस्टिंग। अब इसमें जो है वो क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है उसके जो न्यू एक्सपीरियंसेस है उसमें, जो उसने असिमिलेशन में किए और अकोमोडेशन में किए। कौन से किए थे? एक में उसने छोटी साइज़ का चूहा देखा था, एक में जो है उसकी न्यू ब्रीड ऑफ डॉग देखी थी। अब दोनों को उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो अब उसमें क्या है, उसकी एडेप्टेशंस हो गई है।
यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। ओके, इसके बाद जो है इसकी 4 स्टेजेस जो मेन है उसको हम पढ़ेंगे। ये इसने एक्सपीरियंस किया था, अपने बच्चों पे एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद इसने जो है वो एक स्टेजेस बनाई थी कि इस एज में बच्चा क्या करता है, इस एज में बच्चा क्या करता है। इसने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो अपने बच्चों पर ही किया था। इसमें 4 स्टेजेस है। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 इयर्स, जो 0 यानी कि पैदा होने के बाद से 2 साल तक, इसको इसने डिवाइड किया सेंसरी मोटर स्टेज में। इसका नाम याद कर लें ताकि ये भी एक एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, यानी कि देखते हैं, टच करते हैं या किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, शेकिंग करते हैं, उससे सीखते हैं। यानी किसी चीज़ को पकड़ लेना, किसी चीज़ को देखना, उससे बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। और उसमें क्या होता है, 8 से 12 मंथ में उनको थोड़ा थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ मौजूद है, लेकिन वो कुछ देर के लिए उनकी आँखों से ओझल भी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, मौजूद होती है। इसमें क्या होता है, ट्रायल एरर्स होते हैं, लर्निंग्स होती है, वो ट्राई करते हैं, फिर एरर करते हैं। फ़िलहाल कोई सिंपल एक थॉट नहीं होता। आस्ते आस्ते जो है वो उनकी डेवलपमेंट, इंटेंशनल डेवलपमेंट एक्शंस की होती है। और ये तकरीबन हमारे एजुकेशंस एग्जाम्पल्स में, डे केयर्स में हम बच्चों को सेंसरी एक्टिविटीज़ कराते हैं, स्टैकिंग ब्लॉक्स की और टेक्सचर टॉयज़ की, ताकि उनका जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो बनता रहे। ठीक है, इस तरह बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं ताकि उनकी जो है वो लर्निंग या उनको हो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो होती रहे। उसके बाद दूसरी हमारे पास स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 से 7 साल तक। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक। अब इसमें क्या होता है, इसमें चिल्ड्रन जो है वो लैंग्वेज सीख लेते हैं और सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है। अब वो वर्ड्स या ड्राइंग बनाते हैं ताकि चीज़ों को जो नाम दे सकते हैं, चीज़ों को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखते हैं, यानी कि वो इगोसेंट्रिक्स बन जाते हैं और उस पर सेंट्रेशंस या फोकस ऑन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, एक जो एक्सपेक्ट होता है उस सिचुएशन पे फोकस भी करते हैं। लेक कंजर्वेशन, यानी कि उसमें ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे कि एक बड़ा गिलास है, टॉल गिलास है, वो ज़्यादा पानी लेगा, और अगर छोटा कॉलम गिलास है तो वो उसमें पानी थोड़ा होगा, जबकि वॉल्यूम कल्चर। तो ये चीज़ें जो है 2 से 7 साल तक उसमें बन जाती हैं। इसमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इमेजिनेटिव प्ले, एक ख्याली गेम खेलते हैं, किसी की कॉपी करते हैं, किसी की जो है वो अगर मूवीज़ देखते हैं या कार्टून देखते हैं उसको प्ले करते हैं, इमेजिनेटिव प्ले बनाते हैं। इंट्यूटिव रीजनिंग, यानी कि दिमाग में कुछ चीज़ें जो है वो घूमती रहती हैं और थोड़ा बहुत उनको लॉजिकल ऑपरेशंस में मुश्किलात होती है। अच्छा, इसके जो मिसाल्स हैं, जैसा कि प्री स्कूल्स में रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, कभी डॉक्टर बनाते हैं बच्चों को, कभी शेफ़ बनाते हैं, कभी जो है वो उनको टीचर बनाते हैं, ताकि वो सिंपली उनमें जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो बढ़ते जाएं। और टीचर जो उनको फैसिलिटेट करता है, ग्रुप स्टोरी टेलिंग भी करते हैं और कैरेक्टर्स बयान भी कराते हैं। बच्चों को कहते हैं कि भाई आप टीचर के बारे में बताएं, आप डॉक्टर के बारे में बताएं, आप शेफ़ के बारे में बताएं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये 2 से 7 साल के एजेस में बच्चों को कराई जाती हैं,
ताकि उनकी जो है वो थिंकिंग स्किल्स बढ़ती रहती हैं। ये हमने 2 स्टेजेस पढ़ ली। इसके बाद 2 स्टेजेस हम पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक। 7 से 11 साल तक जो बच्चे की उम्र होती है उसको प्याजी ने कौन सा नाम दिया है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो थोड़ी बहुत लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में। कोई भी चीज़ होती है या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत लॉजिकल सोचता है, और वो कंजर्वेशन चीज़ों को भी समझता है कि क्वांटिटी रिमेन सेम रहती है या नहीं। रिजर्वेबिलिटी के जो एक्शंस होते हैं उनकी भी थोड़ी बहुत उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जो मल्टीपल एक्शंस होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं प्रॉब्लम के, उनको भी डिसेंट्रलाइजेशन का भी समझ में आ जाती है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि अभी भी थोड़ी उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। अब इसमें क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग्स आ जाती है और टेंजिबल एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं, क्लासीफाई की एबिलिटी आ जाती है, चीज़ों के ऑर्डर्स की अब जो है वो सलाहियत आ जाती है, यानी कि उनको क्लासीफाई भी कर सकता है और ऑर्डर भी दे सकता है। और एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो एलिमेंट्री क्लासेस में मैथ टीचर जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराते हैं, ठीक है, जैसा कि पोरिंग वाटर, पानी जो है वो 2 कंटेनर्स या वॉल्यूम किस में रखना, ताकि उनको वॉल्यूम कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम सिखाया जाए, या रिवर्सिबिलिटी का जो है कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, या उनको कहा जाए कि आप सब्सट्रैक्शन जो है वो सॉल्व करें। तो इस तरह ये भी उसको मिसाल दे सकते हैं, जैसा ये कहें कि इफ़ 10 - 3 = 7 वाट प्लस 3 इक्वल्स, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत लॉजिकल चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 साल के बाद जो भी स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा जो है तकरीबन बालिग हो जाता है, और इसको जो है हाइपोथेटिकल यानी कि वो चीज़ें जो मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू, जो टेस्टेड नहीं की होती, यानी कि उनकी रीजनिंग जो है वो थोड़ी बहुत बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती हैं, और चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और मेटा कॉग्निशन, अब उनके पास मेटा कॉग्निशन आ जाती है, यानी कि वो अपने आप सोचने लगते हैं और उन चीज़ों को जो है वो हैंडल करना भी जान जाते हैं, और थेटिकल कॉन्सेप्ट को हैंडल करना। मेटा कॉग्निशंस, इसको भी नोट कर लें, ये भी आ सकता है एमसीक्यू में। मेटा कॉग्निशन यानी कि थिंकिंग अबाउट देयर ओन थिंकिंग। अब इसमें लॉजिकल डिडक्शंस होते हैं, प्लानिंग होती है, डिबेटिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। अब ये हाई स्कूल में तकरीबन एजुकेशन हवाले से देखा जाए तो साइंस में टीचर्स जो है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा रहा होता है, या मेटा कॉग्निशंस जो है वो डेवलप कर रहा होता है, तो वो उसमें स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद भी कर सकता है, और उनको इनक्रेज कर सकता है कि वो आप खुद सोचें और ख़ुद उस पर काम करें, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ जो है टीचिंग में एक्टिव लर्निंग पे जो है प्याजी ने बड़ा फोकस किया है। इसका फोल्डिंग, इसमें क्या होता है, टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को गाइड करता है उनकी करंट एबिलिटीज़ के मुताबिक, और वो अलाइन करता है इक्विब्रेशन के साथ। इसका फोल्डिंग यानी कि सपोर्ट गाइडेंस करंट एबिलिटीज़ के हवाले से, जिसमें वो टीचर क्या होता है हिंट्स प्रोवाइड करता है साइंस एक्सपेरिमेंट में, ताकि वो उनका नतीजा अच्छे तरीके से निकाल सकें, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसके जो है वो इसमें क्रिटिसिज्म भी किया गया है, लेकिन वाइडली जो है ये टीचिंग के हवाले से एक्सेप्ट थ्योरी है, और आपके जो एमसीक्यूज़ हैं इसमें तकरीबन कवर हो जाएंगे।